हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग। आई एम जस्ट डूइंग प्योर चैनलिंग वाट एवर आई कैन चैनल फ्रॉम द यूनिवर्स, जो आपको इस टाइम पे जानने की ज़रूरत है। क्योंकि समटाइम्स ना हम वही जानना चाहते हैं जो हमें जानना होता है, लाइक हिज करेंट फीलिंग्स और समथिंग व्हाट इज़ कमिंग, इस तरह का। बट टुडे आई फील दैट आई नीड टू चेक सर्टेन थिंग्स। One second. One second. Okay. Today I feel I need to check certain things which is जो आपको नहीं पता, जो आपको पूछना भी नहीं चाहिए, and this is something pure channeling. Okay. तो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड। अगर आप ये रीडिंग देखना चाहते हो तो यू कैन पिक बिटवीन टू कलर, आइदर कलर रेड या फिर कलर येलो। एंड एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड फॉर प्राइवेट रीडिंग और एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स है वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कांटेक्ट फॉर कैंडल वर्क्स रीडिंग। ओके, सो प्लीज़ बी ओपन माइंडेड एंड अपना कलर पिक करें। लेट्स स्टार्ट विथ रेड। ओके, I will put this under this. Pile 1, you will get sudden good news and ऐसे जगह से जहाँ से आपका एक्सपेक्टेशंस नहीं है। दिस इज़ समथिंग टू डू विथ करियर। अगर आपने बहुत टाइम पहले किसी जगह में इंटरव्यू दिए थे, यू विल गेट सडन कॉल एंड उस टाइम पे कॉल आएगा जब आप उधर देखोगे भी नहीं, किसी और कंपनी, किसी और बिजनेस के बारे में आप जब सोचेंगे। यू आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट। यू आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट। अगर सबके लिए नहीं, डेफिनेटली अगर आप काफ़ी टाइम से चाहते हो कि आपको प्रेगनेंसी आ जाए, एंड स्पेशली अगर आपका 5 इयर्स से ज़्यादा शादी हो चुके हैं, एंड दिस विल बी अ ट्विंस बेबी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक वार्निंग है पाइल 1 के लिए। आप इस टाइम पे ना आपका लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ओके, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि दिस इज़ वेरी गुड कि आप एक पार्ट में फोकस हो, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट ऐसा ना हो कि आप बाकी आपके पार्ट से डिटैच हो। दैट इज़ ओके, फाइन, क्योंकि शायद वही एक पार्ट आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है और आपको ये लग रहा है कि बाकी सारे पार्ट्स में सब कुछ परफेक्टली फाइन है। बट द वार्निंग इज़, आपको ये वार्निंग दिया जा रहा है, ऐसा ना हो कि बाकी पार्ट में आप ध्यान ही ना दो और बाकी पार्ट कल आंखें झपकते ही आपके आँखों के सामने से निकल जाए और आप बस वो एक पार्ट लेकर ही अटक के रह जाओ। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आप पर्टिकुलर लाइफ का एक पार्ट में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपको ये बोला गया है कि लाइफ में और भी जो पार्ट है उसमें भी इक्वली आपके फोकस एंड कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। ओके, अगर किसी का बर्थडे आ रहा है पाइल 1, आने वाले 2 महीने में आपको ये बोला गया है कि थोड़ा सा अपना हाथ को खुला करे एंड पार्टीज करे, दूसरों को खाना खिलाए, गरीबों को खाना खिलाए। ठीक है, डू सम चैरिटी ऑन योर बर्थडे। और अगर किसी के बर्थडे में आपको जाने का मौका मिलता है तो उसको, अगर छोटे बच्चे भी हैं, स्टिल यू शुड गो। ओके,
यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अंडर द स्काई। आपके अगर टेरिस है, बालकनी है, अगर नहीं भी है, स्टिल आपको ये बोला गया है ना कि आपको लाइक पार्क या कहीं पे जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए आपको स्काई की तरफ देखना है। यू नीड टू लुक एट द स्काई और आपको कुछ आंसर मिलेगा। यू विल गेट सम आंसर, या यू विल गेट सम आंसर। एंड आपको बार बार ये भी बोला जा रहा है पाइल 1, जो कि मैं पहले भी बताई, दिस इज़ अ वार्निंग जो आपके लिए बार बार आ रहा है कि आप लाइफ के एक पार्ट में ही सारे फोकस दे रहे हो और बाकी पार्ट आप हल्के में ले रहे हो। आप सोच रहे हो वो तो सब ठीक ही है, फिर इतना क्या ही सोचना, बट ऐसा ना हो कि आके झपकते बाकी सब कुछ गायब हो जाए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, शायद आप अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हो और अपने फैमिली को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। ऐसा ना हो कि कल अपना फैमिली ना रहे, है ना। दिस इज़ अ वार्निंग, तो वार्निंग को सीरियसली लीजिए। शायद अपने जॉब को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, ऑफिस में ध्यान से काम नहीं करते हो, पर्सन के बारे में सोचते हो। ऐसा ना हो कि कल जॉब ना रहे। पाइल 1 के लिए मुझे बहुत सारा वार्निंग आ रहा है। अनदर वार्निंग इज़, आप ऊपर से जो देख रहे हो अबाउट योर लव लाइफ वो रियलिटी नहीं है, उसके डेप्थ में कुछ और भी चीज़ें छुपा हुआ है और वो रियलिटी आपके सामने नहीं आ रहा है और मे बी आप लाना नहीं चाहते हो, आप रेडी नहीं हो टू फेस इट। जब आप यूनिवर्स को ये बोलोगे आई एम रेडी टू फेस द रियलिटी, तभी यूनिवर्स आपको वो रियलिटी देंगे। आई एम जस्ट गेटिंग अ विजुअलाइज ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हो दैट पर्सन इज टेकिंग यू एज एन ऑप्शंस, तो इट शुड बी योर कॉल, क्या आप एक ऑप्शंस हो या फिर प्रायोरिटी। और अगर ऑप्शंस होने के बावजूद, आपको पता होने के बावजूद आप वो सिचुएशन को एंटरटेन करते हो, तो यूनिवर्स आगे भी आपको ऐसे ही लोग देंगे जिनके लाइफ में आप बस एक ऑप्शंस बन के ही रह जाओगे। एक ऐसे इंसान है जो आपको पकड़ के रखना चाहता है। आई एम जस्ट गेटिंग विजुअलाइज ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बट दिस पर्सन आपको एक सिक्रेटिव रिलेशन में रखना चाहते हैं और इनके लाइफ में दी वुमेन तो कोई और ही बनेगा। ओके, इतना ही मैं चैनल कर पाई। थैंक यू यूनिवर्स। मैं टैरो से भी देख लेती हूँ अगर मैं कुछ आते हैं फॉर यू। आई विल पिक जस्ट 3 कार्ड्स। Three of Swords, 9 of Swords, Knight of Swords। सी पाइल 1, आपके लव लाइफ के बारे में ना आप एक टॉक्सिसिटी को कहीं ना कहीं पाल रहे हो। द यूनिवर्स इज सेइंग हार्ट ब्रेक एक बार होगा अगर आपने इसको मान लिया तो, या फिर ज़िंदगी भर होगा अगर आपने ना माना तो। इट शुड बी योर चॉइस। एक स्केलेटन बन के ज़िंदगी भर रहना है, एक बार रोना है, या ज़िंदगी भर रोना है। दैट शुड बी योर चॉइस। ओके पाइल 1, तो आपको अपना लव लाइफ के बारे में ना अननेसेसरीली आप शायद कुछ, आई डोंट नो, देयर इज समथिंग टू डू विथ योर लव लाइफ। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। पाइल 1, 1 second, I will move towards pile number 2. Okay, if you choose the yellow paper, let's see. New love is coming for pile 2. A new love, new romance. Yeah, a soulmate is coming for pile 2. Oh my god. It will be magical, but there is something जो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग। Either this person will be a divorcee person or this person will be someone widower.
तो जो आपने सोचा था, जो आपका रियलिटी है, उससे तो ये अलग होंगे। कास्ट या कल्चर में कुछ डिफरेंस होगा, देयर इज़ समथिंग डिफरेंस, बट दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ अ न्यू फ्रेश पर्सन जिनको आप नहीं जानते हो, दिस इज़ अ फ्रेश एनर्जी। पाइल 2, फाइनेंशियल abundance is coming, congratulations. Next 6 to 8 months you will grow so much financially कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो परेशान हो जाएंगे कि भाई इसने इतना कैसे कर लिया। ऑल्सो आपको ये बोला गया है, इफ़ यू चूज़ पाइल 2, आपको रॉ पायराइट अपने पास कैरी करने की ज़रूरत है टू ग्रो फाइनेंशियली, या फिर यू नीड टू वेयर अ पायराइट ब्रेसलेट ऑन योर लेफ्ट हैंड, because the energy is there but something is stopping you which is coming from your inside. Maybe you are not believe yourself enough or something like that. Okay, pyrite will push that energy. Your life is very clear and it's moving towards clarity, more clarity. तो एक टाइम में ज़्यादा चीज़ों को ना फिगर आउट करने की कोशिश ना करें, रेदर जस्ट बी हैप्पी। पाइल 2 आपको ना हैप्पी रहने के लिए बोला गया है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग यू नीड टू वरी अबाउट। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में। आने वाले 6 to 8 months इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जस्ट बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव। आपको जितना चाहिए यूनिवर्स ने आपको उतना दिया है। आपको जितना लगता है वो आपको चाहिए, ऐसा ना भी हो सकता है। समटाइम्स आपको जितना चाहिए यूनिवर्स को पता है और यूनिवर्स उतना आपको देते हैं, बट आपको लगता है कि शायद आपको ज़्यादा ज़रूरत है, बट ऐसा कुछ नहीं है। फॉर सम पीपल इफ़ यू आर गोइंग इन टू सर्कल, लाइक आपके लाइफ में कोई सिचुएशन लूप में चल रहा है, तो आपको ये बोला गया है दिस इज़ ओनली यू हु कैन ब्रेक द साइकिल। आप ही सिर्फ और सिर्फ ये साइकिल को ब्रेक कर सकते हो और कोई ये साइकिल को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ को आप हल्के में ले रहे हो, दिस इज़ हाई टाइम कि आप उसको हल्के में नहीं लेना है। उस चीज़ को, स्पेशली कोई पर्सन को अगर आप हल्के में ले रहे हो ना कि अरे क्या ही कर लेगा, ऐसा, नो, दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस अबाउट यू। इट कैन बी समवन फ्रॉम योर फ्रेंड सर्किल। गिव द प्रायोरिटी दे डिज़र्व, गिव द प्रायोरिटी टू योर मदर जितना वो डिज़र्व करती है। अगर आप हमेशा खुद को प्रायोरिटी में रखते हो, विच इज़ परफेक्टली फाइन, बट खुद को हमेशा प्रायोरिटी में रखना इज़ नॉट सेल्फ लव, इट्स सेल्फिशनेस। समटाइम्स जब आपको वो चीज़ नहीं मिलता जो आपको चाहिए, इसका कारण ये होता है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको मिल जाता तो आगे जाके आपको ज़िंदगी भर रोना पड़ता, जो शायद आप इस टाइम पे नहीं समझ पा रहे हो। एक लाइन है जो मैं चैनल कर रही हूँ, जस्ट क्लोज द चैप्टर हेयर एंड नाउ, इट्स ओवर, एक्सेप्ट द ट्रूथ, योर लाइफ इज़ मूविंग टूवर्ड्स क्लियर पिक्चर। जस्ट बी हैप्पी। हवाओं के जैसा आपको रहने के लिए बोला गया है। दिस मच हाउ कैन, मतलब इतना ही मैं चैनल कर सकती हूँ फॉर पाइल 2। ओके, लेट्स सी टैरो के थ्रू अगर मैं कुछ मुझे मिलते हैं, आई विल सी दैट।
6 of Wands, the Moon, Death. ओके, पाइल 2 आने वाले, जैसे कि मैंने बताया, 6 से 8 महीने में आपके करियर में सक्सेस मिलेगा। आपको अपने माँ से करीब रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी टाइम पे कुछ भी चीज़ बदल जाते हैं। क्लोज द चैप्टर हियर एंड नाउ, देयर इज़ समथिंग न्यू इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, पाइल 3, pile 2, and this is very important for you and I hope it's helpful. Thank you so much. Take care. Bye.